दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन में स्वागत है। दर्शकों, आम आदमी गरीबी से जूझता रहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होने के कारण कुछ छोटे छोटे टोटके टोने उपाय नहीं कर पाता है और वो आजीवन गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपनी तकदीर, अपना भाग्य मानकर वैसे ही अपना जीवन यापन करता चला जाता है। बुढ़ापे तक उसे कभी सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसे जीवन को कैसे सुधारा जाए यह कला ही नहीं पता। उसे यही नहीं पता कि कैसे अपने जीवन को हम सुंदर सुव्यवस्थित बना सकते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान एमए, पीएचडी, एलएलबी, क्या क्या कौन कौन सी डिग्रियां लेकर के वो निर्धन बने रहते हैं। और मैं मानता हूं कि जहां सरस्वती है वहां दौलत की कमी नहीं है। फिर भी हम इंजीनियर को हल चलाते देखा, इंजीनियर को खेती करते देखा। हमने डॉक्टर को भी डॉक्टरी नहीं चलने के कारण बेचारे को खेती करते देखा। हमने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ सा कहीं थोड़े ही धन में लिपटे हुए देखा। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देगा और आपकी गरीबी से आपको निकालकर आकाश में ले जाएगा। धन की ऊंचाइयां आपको आप छू सकते हैं। दर्शकों, इन्हीं उपायों में से आज धन वृद्धि, गरीबी मिटाने की, और आपको मैं बता दूं कि अस्थाई संपत्ति प्राप्त करने की। अस्थाई संपत्ति का मतलब घर, मकान, जमीन इत्यादि। जिसके पास बहुत पैसे होता है वही घर, मकान, जमीन के चक्कर में पड़ता है। और इन सब संपदाओं को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूं। उपाय बताने से पहले दर्शकों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगते हैं, प्रभावी लगते हैं, तो आप इनको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, आज जो मैं उपाय लेकर आया हूं बहुत आसान सा उपाय है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में जब भी बादल घेरता है, जब भी बादल मंडराता है, तब मोर नाचते हैं। यह सीनरी तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन मोर नाचने से संपदा का क्या संबंध है यह आपको नहीं पता होगा। वो मैं आज लेकर आया हूं। दर्शकों, अगर आप मार्ग में कहीं भी जा रहे हैं और आपको मोर नाचता हुआ नजर आए, ऐसे स्थिर मोर, ऐसे टहलता हुआ मोर नहीं, मोर जब नाचता हुआ आपको नजर आए तो आप तुरंत उस स्थान पर रुकें और मोर जिस स्थान पर नाच रहा है उसके पैरों तले की मिट्टी आप लेकर अपनी जेब में रख लें या रुमाल में बांध लें। जो भी आपके पास गमछा है, गमछे में थोड़ा सा मिट्टी लेकर बांध लें। और बांध कर आप जब भी घर वापस आते हैं आप साथ में लेकर आए। और अगर वह दिन बृहस्पतिवार है या शुक्रवार है तो आप निश्चय मानिए कि आपके घर में लक्ष्मी साक्षात आना चाहती है। इसलिए ये सीनरी आपको दिखा रही है और आपको तत्काल ये सोच जाए कि ये मिट्टी हमें लेनी है, तो समझ लें कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होने वाला है। अब उस मिट्टी को लेकर आए और अगर बृहस्पतिवार दिन नहीं है तो बृहस्पतिवार का इंतजार करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप उस मिट्टी को पूजा स्थल पे किसी लाल कपड़े पर रख कर रखें
और पहले से ही आप एक चांदी की तावीज का व्यवस्था कर लें अथवा एक लाल रेशमी वस्त्र का व्यवस्था कर लें जिसमें उस मिट्टी को रखा जाएगा। अब आप उस मिट्टी को लक्ष्मी नारायण मानते हुए आप उस मिट्टी को षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करने के लिए अगर आपसे नहीं होता है तो कम से कम पंचोपचार पूजन करें और उसके बाद तुलसी की माला से या स्फटिक की माला से, ध्यान रखिएगा, या तो तुलसी की माला से या स्फटिक की माला से, और ये दोनों ना हो तो सफेद गोमती चक्र सफेद हकीक की माला से आप इस मंत्र का जाप करें। आप जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला या इससे अधिक, जितना आप जाप कर सकते हैं शांत चित्त होकर। जितना देर तक आपका चित्त शांत रहे उतना देर तक आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। फिर से एक बार बोल देता हूं। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 11 माला या 21 माला जितना आप जप सकते हैं विषम संख्या में जपना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 नहीं करना, 15, 17, 19 नहीं करना, 21। इस तरह से आप जाप करके जब आपका जाप समाप्त हो तो दीपक ठंडा होने का थोड़ा इंतजार कर लें। धूप बत्ती दीपक इत्यादि जो कुछ भी आपने जलाया है वो आप बुझने का इंतजार करें। भोग में आप केसर मिश्रित खीर का प्रयोग करेंगे। केसर युक्त खीर का ही भोग आप लगाएंगे अपने हाथ से बनाकर और उसको परिवारजन में जब दीपक ठंडा हो जाए तो परिवार में आप बांट दें। इस प्रयोग का प्रसाद कभी भी बाहर वाले को मत देना, घर के मेंबर्स को ही देना। और जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप अगर लाल रेशमी वस्त्र लाए हैं तो उसमें उस मिट्टी को रखकर, अथवा चांदी की तावीज लाए हैं तो उसमें भर दें मिट्टी और तावीज को क्लोज करके आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। बस आपका काम खत्म। आजीवन आपके घर में लक्ष्मी नारायण का स्थायी वास हो जाएगा और आप देखते ही देखते चमत्कारिक रूप से आपका विकास होता चला जाएगा। तावीज को आप अपने किसी दाहिने अंग में धारण भी कर सकते हैं, अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे। मगर लाल रेशमी वस्त्र में रखा हाँ तो आप धन रखने के स्थान पर रख दें, बस आपका काम खत्म। दर्शकों, आप इस उपाय को करके देखें, चमत्कार आप देखेंगे और चमत्कार आप बताएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं। हमने तो किया और हम पा रहे, आप भी कीजिए और आप भी पाइए। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी अगले उपाय के साथ। ओम लक्ष्मी नारायण